दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां नेताओं ने झालमुरी और रसगुल्ले बांटकर खुशी मनाई। पश्चिम बंगाल में पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार 192 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर देश भर में फायर सेफ्टी वीक की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में आग से सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। नई दिल्ली में पुनिया सलीला श्रीवास्तव ने इस अभियान का उद्घाटन किया। इंडिया ने एशियान रीजनल फोरम की 17वीं इंटरसेशनल बैठक की सह अध्यक्षता की, जो जकार्ता में 28 से 29 अप्रैल 2026 को इंडोनेशिया और यूनाइटेड स्टेट के साथ आयोजित हुई। इस बैठक में ब्लू इकोनॉमी, अवैध मछली पकड़ने और समुद्री सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन किया, जिसका थीम रक्षा त्रिवेणी संगम रखा गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना के नर्दन और सेंट्रल कमांड ने सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर किया। मुंबई में बारामती विधानसभा उपचुनाव 2026 के नतीजों पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्र पवार ने कहा कि जनता ने अजीत पवार के प्रति अपना भरोसा, प्यार और समर्थन दिखाया है। उन्होंने कहा कि इस वोटिंग में लोगों की भावनाएं साफ नजर आई। गुवाहाटी में असम विधानसभा चुनाव 2026 के रुझानों में बीजेपी बड़ी बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाती नजर आई है। इन रुझानों के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर जीत का उत्साह व्यक्त किया। केरल चुनाव नतीजों में कोझिकोड के एलाथूर सीट से यूडीएफ उम्मीदवार विद्या बालाकृष्णन ने मंत्री ए.के. शशिधरन को हराकर जीत हासिल की। जीत के बाद उन्होंने कहा कि शशिधरन ने पहले वी.डी. सतीशन के वनवास की बात कही थी, लेकिन अब खुद उन्हें जाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के रुझान भाजपा के पक्ष में है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में भाजपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। असम और पुडुचेरी में जीत तय है, जबकि तमिलनाडु और केरल में भी पार्टी की स्थिति पहले से बेहतर नजर आ रही है। तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर ने यूडीएफ के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कहा कि वे दिल्ली में सांसद बने रहेंगे और इस भूमिका में ही काम जारी रखेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर यूडीएफ की सरकार बनती है तो राज्य में सकारात्मक बदलाव का मौका मिलेगा। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु को नुकसान होने के बाद प्रशासन ने बरारी से बाबूपुर घाट तक निरीक्षण किया। इस दौरान जलमार्ग की बहाली और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने हालात का आकलन कर आगे की कार्रवाई की योजना बनाई। लखनऊ में असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रुझानों में बीजेपी की बढ़त के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक से पहले राज्य मंत्री के साथ जश्न मनाया। इस दौरान माहौल काफी उत्साहपूर्वक नजर आया।